हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के बारे में। इस वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा फूड साइंस और न्यूट्रिशन का, जो बेसिक डेफिनेशंस होती है, जो बेस है इस सब्जेक्ट का, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये चाहे 11th-12th स्टूडेंट हो, यूजी स्टूडेंट या पीजी स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, या फिर नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। अब इस सब्जेक्ट का नाम पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है इसमें फूड भी इंक्लूडेड है और ये एक साइंस बता रहा है, और साथ ही न्यूट्रिशन भी है इसमें, है ना। देखिए, ये टर्मिनोलॉजीज़ ना आप आजकल चाहे यूट्यूब खोल लें आपको मिल जाएगी, आप चाहे गूगल कर लें आपको मिल जाएगी। और अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बार बार ये टर्म आती है, और काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, सभी स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर डेफिनेशन बताइए या इसको समझाइए बहुत ही ईजी वे में, तो क्या कोई समझा सकता है? तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली टर्म है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको हम पोषण भी कहते हैं, है ना। खाद्य विज्ञान एवं पोषण इस सब्जेक्ट का हिंदी में नाम रहता है, और न्यूट्रिशन जिसको हम पोषण कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ अ साइंस। ठीक है, ये देखिए यहाँ साइंस लिखा है ना साथ में। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। बस दैट्स इट, दैट इज़ इट। ये आपकी डेफिनेशन ख़त्म। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ साइंस जो किन किन चीज़ों को बताती है? आपका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ किसका? ऑफ फूड प्रोडक्ट, या जो भी आपने खाना खाया है उसका। ये होगी आपकी डेफिनेशन। अब इसको बहुत ही ईजीली समझने के लिए हम और चीज़ कर सकते हैं कि देखिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस को कैसे याद रखा जाए कि ये हमें याद रहेगा। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट च्यूइंग द फूड। जब से आप मुंह में खाना रख के उसको चबाना शुरू करते हैं, प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। और जब आप इसको डिफिकेट करते हैं, एलिमिनेशन होता है फूड का हमारी बॉडी से, एक्सक्रीशन होता है, मतलब वहाँ तक ये प्रोसेस काम करता रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ से? हमारा खाना खाने से लेकर के हमारी बॉडी से वेस्ट का एलिमिनेट होने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसी के साथ साथ ये क्या है? एक टाइप का एक प्रोसेस होता है, ये सभी प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करे, हमें ग्रोथ प्रोवाइड करे हमारी बॉडी को, है ना, या हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हो। वो सभी चीज़ें इसी के, ये सारे प्रोसेसेस इसी में इंक्लूडेड रहती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या? इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। ये होता है आपका न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में हमने किसकी बात करी? एंड पॉइंट पे हमने छोड़ा फूड को। अब फूड क्या है? फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके खाने योग्य चीज़ें होती है। फूड इज़ एन एडिबल थिंग। बस ये आपका बेसिकली फूड होता है, जो भी चीज़ आप खा सकते हो, है ना, वही तो आपका खाना हुआ। तो फूड इज़ एन एडिबल थिंग विच प्रोवाइड्स आवर बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड हेल्थ, है ना। ये होगी आपकी डेफिनेशन इसकी। कोई भी फूड क्या है? इट इज़ एन एडिबल थिंग जो हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ। ये इस तरीके से जब आप लिंक करेंगे ना आप डेफिनेशंस को, तो आप बहुत ही इजीली उनको याद कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें फूड भी समझ में आ गया। इसमें नई हमने टर्म पढ़ी न्यूट्रिएंट और एक गुड हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा है, या फिर आप कह सकते हो। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अगली डेफिनेशन हम यही ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है।
अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर दी केमिकल कंपाउंड्स। ये कुछ टाइप के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं, बॉडी के मेंटेनेंस में काम आते हैं। ये सभी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक अच्छी हेल्थ, जो गुड हेल्थ होती है उसको अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं हमको? डाइट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। अब बैलेंस डाइट क्या चीज़ है? बैलेंस डाइट वो चीज़ है जिस एक प्लेटर है, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो खाने की थाली होती है, आप उसमें क्या क्या चीज़ लेकर के बैठते हैं। आप उसके अंदर चपाती लेते हैं, या फिर आप उसके अंदर राइस लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, है ना। उसमें आपकी सब्ज़ी होती है, हरी सब्जियाँ, आपकी दाल हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, उसमें से आपका सलाद हो गया, उसके में आपने दही या रायता कुछ भी चीज़ ली उसके साथ में, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे फूड को अलग अलग तरीके से लेकर के आप सजा के खाना खाते हो ना, तो ऐसी हमारी एक हरी भरी सी प्लेट होनी चाहिए। वही हमारी बैलेंस डाइट है, जिसमें सभी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो, जो कि एक आपको अच्छी हेल्थ अचीव करने में मदद करें। और उस खाने को खाने से या उस क्वांटिटी को खाने से आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो, वह आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। तो ये थी बैलेंस डाइट के बारे में। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको आपके प्रॉब्लम जो भी है या आपकी क्वेरीज जो भी है उसको मैं आपका आंसर कर दूँगी। नेक्स्ट आती है हमारी डाइटेटिक्स। अब डाइटेटिक्स क्या चीज़ है? अब देखिए डाइटेटिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है ना, किसकी? न्यूट्रिशन की ब्रांच है, जिसके अंदर हम बात करते हैं या हम स्टडी करते हैं, जिसमें डाइटेटिक्स में बेसिकली एक ब्रांच है न्यूट्रिशन की, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी डाइट है वो हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ अचीव करने में या फिर किसी डिजीज़ में किस तरीके से काम आती है। तो ये होता है आपका डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे ना, जैसे आपने अंडर ग्रेजुएट किया, आपने आपका बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद जब आप एमएससी या एमए में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डाइटेटिक्स टर्मिनोलॉजी मिलती है। और जब आप मास्टर्स के भी फाइनल ईयर में आते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग एंड डाइटेटिक्स, 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। तो डाइटेटिक्स जो भी लोग लेते हैं ना, वहाँ पे आपको ये सुनाई, मतलब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, उसमें इसकी डीप स्टडी की जाती है। अब डाइटेटिक्स तो आपको पता चल गया। अब ये डाइट थेरेपी भी एक टर्म है, जैसे आपने थेरेपी तो काफ़ी बार सुना होगा, फिजियोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी के बारे में, है ना। काफ़ी सारी थेरेपी सुनी होगी। थेरेपीज़ क्या होती है? बेसिकली एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है जो कि आपकी बॉडी को सूदन करता है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ है, उनको ठीक करने का काम करता है। अब जब इसके आगे डाइट लग गया, मीन्स डाइट के थ्रू हम किसी भी पर्सन को थेरेपी दे रहे हैं, डाइट के थ्रू हम किसी भी पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, वो हमारा डाइट थेरेपी हो गया। तो डाइट का इस्तेमाल करके, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके, या रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स का अप्रोप्रिएट मात्रा में, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में इस्तेमाल करके, और उस किसी भी पेशेंट को या किसी भी जो भी पर्सन है उसको, जिसके कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको दी जाए, तो वो डाइट थेरेपी कहलाती है। तो ये होगी डाइट थेरेपी। ये थी सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी न्यूट्रिशन की, जो कि आपको सभी जगह काम आएगी। और ये इतनी छोटी होती है ना कि जब हम आगे से आगे नई चीज़ें जब पढ़ते जाते हैं ना, तो हम ये बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। हमें पता है न्यूट्रिशन क्या है, पर अगर आज हम किसी से भी पूछे ना, तो एक बार के लिए आप ब्लैंक हो जाओगे कि यार न्यूट्रिशन क्या था, सॉरी याद नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल इस तरीके से उसको बांट करके पढ़ना है कि आपको ईजिली वो याद रहे, कनेक्ट करना है आपको। तो न्यूट्रिशन इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ये आपका न्यूट्रिशन हो गया। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अपटेक ऑफ फूड, और आपका एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट तक ही रहता है। ठीक है, फूड आपको पता चल गया। न्यूट्रिशन की बात हमेशा कनेक्ट कीजिए फूड से। फूड क्या है? एडिबल थिंग है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो कि गुड हेल्थ को अचीव करने में आपका हेल्प करेंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है, ये क्या है? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इन्हीं न्यूट्रिएंट से आपकी बैलेंस डाइट बनती है कि एक पर्सन को कितना रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का, उतना उतना उसको फूड प्रोडक्ट लेना होता है। जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं ना, तो इसी आधार पर बनाते हैं। फिर आती है डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स क्या है? इन्हीं सब का यूज़ हम डाइटेटिक्स में करते हैं। बेसिकली हम स्टडी करते हैं। डाइटेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, डाइटेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। और उसके बाद आती है डाइट थेरेपी, जिसका हम यूज़ करते हैं एक्चुअली इसी थेरेपी का, इसी पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी वे का हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से हम डाइट को यूज़ करके और किसी भी पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करें। तो ये थी आपकी जानकारी इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आप कोई भी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। थैंक यू।